So, test reliability. I'm just concluding in the sense कि अब तक जो हम लोगों ने किया, पहली बात हम लोगों ने देखी कि 4 मुख्य पद हैं टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के: प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राई आउट एंड इवैल्यूएशन। फिर जो इवैल्यूएशन पार्ट है उसके भी 4 पार्ट हैं। पहला आइटम एनालिसिस, दूसरा टेस्ट रिलायबिलिटी, तीसरा टेस्ट वैलिडिटी एंड चौथा टेस्ट यूजेबिलिटी। उसी क्रम में हम लोग टेस्ट रिलायबिलिटी को समझ रहे हैं। सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ द ओवरऑल टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें 4 स्टेप्स की हम लोगों ने बात की। और ये जहाँ भी टेस्ट रिलायबिलिटी का कंसेप्ट है तो हम लोग कहते हैं कि रिलायबिलिटी इज टू कंसिस्टेंसी, मतलब यदि कोई टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर करता है इसका मतलब है कि टेस्ट रिलायबल है। और दूसरी बात कि टेस्ट रिलायबिलिटी निकालने के जो तरीके हैं उसमें हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट आर कैलकुलेट करते हैं। जब हम आर कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं कि इसके लिए कम से कम हमको 2 ग्रुप चाहिए। ये 2 ग्रुप के सिलेक्शन में डिफरेंट टाइप के टेस्ट रिलायबिलिटी की बात हम लोग करते हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 ही है। एक टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट, दूसरा पैरेलल फॉर्म या इक्विवेलेंट फॉर्म, बहुत नाम है इसका, और तीसरा स्प्लिट हाफ। इसके अलावा भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं है। तो कुछ देर पहले हमने पिछले लेक्चर वगैरह में कहा भी कि इंटरनल कंसिस्टेंसी से भी टेस्ट रिलायबिलिटी का रिलेशनशिप है। लेकिन मुख्य तौर पे हम लोग जो अपना टेस्ट स्टैंडर्डाइज करते हैं उसमें टेस्ट रीटेस्ट, मतलब एक टेस्ट लिए और कुछ दिन बाद फिर टेस्ट लेंगे, 15 दिन बाद मान लीजिए, तो 2 स्कोर मिल गए। एक स्कोर ए का टेस्ट वाला और दूसरा रीटेस्ट के लिए बी, तो 2 स्कोर मिले। तो ए और बी के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट आर को यदि हम निकालेंगे तो जो निकलेगा वो हमारा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, मतलब 2 स्कोर। फिर इसी तरह से पैरेलल फॉर्म, मतलब फॉर्म एक्स फॉर्म वाई के बीच रिलेशनशिप। और तीसरा कि 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मतलब उसी टेस्ट को डिवाइड कर दिया रैंक करके, ग्रुप आधा आधा, और उसमें फिर एक करेक्शन भी है। जैसा कि हम शायद पहले भी कह चुके हैं कि टेस्ट रिलायबिलिटी एंड टेस्ट वैलिडिटी पे कुछ बातें तो हम लोग कर चुके हैं। एक लेक्चर है टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन हम लोगों ने अब प्लान किया है कि अंडरस्टैंडिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी नाम से हम लोग एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लेक्चर रिलायबिलिटी वैलिडिटी पर करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ इस टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के क्रम में इतना ही कि रिलायबिलिटी निकालने में ध्यान कंसिस्टेंसी को मेजर हम लोग करते हैं, ये एक फैक्टर। दूसरा कि 3 तरीके का ज़्यादा इस्तेमाल टेस्ट रिलायबिलिटी के निकालने में होता है, और निकालने का जो तरीका है उसमें हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। और कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने में 2 ग्रुप चाहिए, तो 2 ग्रुप कौन होगा? एक टेस्ट का, एक रीटेस्ट का, एक पहले फॉर्म का, एक दूसरे फॉर्म का, और फिर इसको 2 भाग में बांट देते हैं। सो टेस्ट रिलायबिलिटी हम लोग विस्तार से तो बाद में समझेंगे, बट वी हैव अंडरस्टूड इन द प्रोसेस ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन दिस इज द मोस्ट टेक्निकल क्राइटेरिया along with the validity, which we shall discuss in next part. So this is all about this part.